Hello students, good morning to all of you. Today we will do chapter number 2, the state government. All of you please open page number 126 of your social duty book. ठीक है, सभी बच्चे पेज नंबर 126 खोल लें अपनी सोशल ड्यूटी बुक का और उसको रीडिंग करना स्टार्ट करें। जैसे कि सेंटर में होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, वैसे स्टेट लेवल पे क्या होती है स्टेट गवर्नमेंट ना। तो इस टाइम यूपी स्टेट का चीफ मिनिस्टर कौन है, इसके आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस टाइम यूपी चीफ मिनिस्टर यूपी में चीफ मिनिस्टर कौन है। इसका आप लोग को सभी बच्चों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके नाम बताना है। स्टेट है लेजिस्लेटिव असेंबलीज करस्पॉन्डिंग टू द लोकसभा। जैसे कि लोकसभा होती है जहाँ पे हम लोग जिन लोगों को वोट डालते हैं और वो जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो एज अ एमपी जाके वहाँ पे बैठते हैं। तो वैसे ही यहाँ कौन होता है, वैसे ही स्टेट लेवल में कौन सा होता है लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, इस सेंट्रल लेवल पे एक होती है लोकसभा, दूसरी होती है राज्यसभा। राज्यसभा में हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते हैं बल्कि वहाँ पे लोग इनडायरेक्टली इलेक्ट होके जाते हैं। इसी तरह से स्टेट लेवल सारे स्टेट्स में नहीं, कुछ स्टेट्स में जैसे कि आपकी बुक में दिया हुआ है महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन स्टेट्स में क्या है दो असेंबली हैं। एक कौन सी है लेजिस्लेटिव असेंबली और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली वो लोग बैठते हैं जिनको हम लोग डायरेक्टली वोट करते हैं, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो लोग बैठते हैं जिनको हम लोग डायरेक्टली वोट नहीं करते हैं, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। वो डायरेक्टली इलेक्ट बाय द पब्लिक नहीं होते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप लोग को याद रखना है कि जैसे यूपी में क्या है दो हैं। ठीक है, आपने दे दिया महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार। और इसमें क्या है दो है, एक होता है कौन सा एमएलए और एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली जहाँ कौन बैठता है एमएलए बैठते हैं। और दूसरी कौन सी होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल और वहाँ कौन बैठेंगे एमएलसी बैठेंगे। ठीक है, हम लोग आगे रीड करते हैं और गवर्नमेंट के बारे में क्या दिया है। और कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल इन कैरेक्टर, वी हैव अ गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड ऑल्सो एट द लेवल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। तो स्टूडेंट्स इस टाइम आपके कंट्री में कितने स्टेट्स हैं 28 स्टेट्स हैं, 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। आपकी बुक में 9 दिया हुआ है लेकिन इस टाइम कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, इस टाइम टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इसका आप लोग सब लोग अपने कॉपी पे नाम लिख लेंगे। ये 9 यूनियन टेरिटरीज नहीं है, कितने हैं 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो सब लोग सबसे पहला कौन सा है लद्दाख है, और लद्दाख के बाद कौन सा यूनियन टेरिटरीज है जम्मू एंड कश्मीर है। जम्मू एंड कश्मीर के बाद कौन सा है आपका कैपिटल है आपकी दिल्ली के बाद कौन सा है दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव पहले दो अलग अलग यूटी होते थे, लेकिन अब आफ्टर 26 जनवरी 2020 ये क्या हो गए एक सिंगल हो गए। तो इसीलिए आपके लिए बुक में ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, 9 लिख दिया गया है जो कि अब कितनी है 8 हैं। इसके बाद कौन सी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ कौन दो स्टेट्स की कैपिटल है, किन 2 स्टेट्स की कैपिटल है, ये पंजाब की भी है और हरियाणा की भी है। ठीक है, अंडमान निकोबार और पंडुचेरी और आपके एंड लक्षद्वीप, ये 8 आपके क्या हैं यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, सब लोग एक बार बैक करके सब यूटीज के नाम लिख लेंगे। और इस टाइम इलेक्शन कहाँ होते हैं, सिर्फ 2 जगह होते हैं, दिल्ली में होते हैं और पंडुचेरी में होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आपके चैप्टर पे क्या क्या दिया हुआ है। The states function within the limits set in the Constitution. The Constitution specifically lays down the area in which the states are free to operate. Similarly, there is a list that specifies the areas of operation. In respect of the government at the center, there is another list called concurrent list. The subject can be dealt with the both by center and the states. Matter like defense, external affairs, currency, etc. all fall in the jurisdiction of the center government. देखिए अब आपकी 2 सरकारें हैं, एक स्टेट एक सेंटर पे है। सेंटर पे कौन इस टाइम बैठा हुआ है, मोदी जी बैठे हुए हैं। और कौन सी सरकार है स्टेट पे कौन बैठा हुआ है, योगी जी बैठे हुए हैं। लेकिन दोनों के फंक्शंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अलग अलग कर दिए हैं। मोदी जी गवर्नमेंट जो है उसके फंक्शंस अलग होंगे
और जो योगी जी गवर्नमेंट है उसके फंक्शंस अलग होंगे। अगर दोनों के फंक्शंस एक हो जाएंगे तो दोनों की भी लड़ाई होगी, भैया ये हमारा काम या आप क्यों कर रहे हैं, ये हमारा काम है आप क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए दोनों के काम अलग अलग बांट दिए गए हैं। तो उसी में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 लिस्ट बना रखी हैं, एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट, एक कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कौन रूल बनाएगा, यूनियन लिस्ट में यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। स्टेट लिस्ट में कौन बनाएगा, स्टेट लिस्ट में कौन बनाएगा रूल, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। और कॉन्करेंट लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें कि दोनों लोग मिलकर रूल्स बनाते हैं, ठीक है। तो यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके आगे हम लोग देखते हैं आपकी क्या दिया हुआ है। आपके में दिया हुआ है कि दिस सब्जेक्ट्स कैन बी डील्ड विद द बोथ बाय सेंटर एंड स्टेट्स, ठीक है। कॉन्करेंट जो सी होती है उसमें दोनों लोग बनाते हैं। लेकिन जो डिफेंस होगा, जो एक्सटर्नल अफेयर्स होंगे, जो डिफेंस होगा, जो एक्सटर्नल अफेयर्स होंगे और जो करेंसी होगा, ठीक है, ये आपके पास किसके पास रहेगा, ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ सेंटर के पास रहेगा। डिफेंस मिनिस्टर एक ही होता है, सेंटर के पास डिफेंस मिनिस्टर होता है, लेकिन स्टेट्स के पास ये डिफेंस मिनिस्टर नहीं होता है। डिफेंस मिनिस्टर इस टाइम कौन है इंडिया का, सब लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। इंडिया का तो डिफेंस मिनिस्टर होगा, लेकिन स्टेट का डिफेंस मिनिस्टर नहीं होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आगे हम लोग अपने चैप्टर में रीड करते हैं। आपको देख सकते हैं हमारे प्यारे भारत का क्या दिया हो गया है, एक मैप दिया गया है। तो इसमें आप लोग पढ़ सकते हैं कि कितने स्टेट्स हैं और कितने यूटीज़ हैं। तो यूटीज़, इसके आगे हम लोग रीड करते हैं। द यूटीज़ हैव लिमिटेड पावर्स, दे मे हैव अ लेजिस्लेटिव बट द सेंट्रल गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू एक्सरसाइज पावर्स इन द नंबर ऑफ एरियाज। दस दिल्ली द यूनियन टेरिटरी विद एन असेंबली एंड अ चीफ मिनिस्टर, बट इट नीड्स सैंक्शंस फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट फॉर अ नंबर ऑफ इट्स डिसीजंस। देखिए, जो स्टेट होता है वो मतलब फुल्ली इंडिपेंडेंट नहीं होता है, लेकिन वो अपने रूल्स बना सकता है। लेकिन यूटी जो होती है उसको रूल्स बनाने के लिए हमेशा किसकी ज़रूरत होगी, सेंटर की ज़रूरत होगी, ठीक है। और जैसे कि स्टूडेंट्स सेंट्रल लेवल पे कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, वैसे ही स्टेट लेवल पे कौन होता है, होते हैं गवर्नर की एक पोजीशन होती है, ठीक है। और उसी को यूटीज़ में क्या कहते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं, ठीक है। और कोई भी लॉ पास होता है तो वो किसके लिए साइन होने के लिए जाता है, गवर्नर के पास साइन होने के लिए जाता है। अभी गवर्नर की मर्जी होती है कि वो इसको आगे प्रेसिडेंट के पास भेजे या ना भेजे, और वो अलग अलग लॉ होते हैं, ठीक है। अगर गवर्नर को लगेगा कि ये जो लॉ इन्होंने बनाया है ये अपनी फंक्शन से ज़्यादा, अपनी पावर से ज़्यादा बड़ा लॉ बना दिया है, तो वो किसके पास जाएगा, वेरीफाई होने के लिए प्रेसिडेंट के पास जाएगा, ठीक है। और वरना गवर्नर डायरेक्ट चाहे तब भी एक लॉ पे एक साइन कर सकता है, वो लॉ स्टेट लेवल पे बन जाएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग रीड करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज एग्जिस्टिंग विद इन द स्टेट्स डू नॉट ऑलवेज बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर स्टेट। वन स्टेट में हैव ऑयल वेल्स एंड द ओनरशिप ऑफ this resource vests with the central government. The states are paid a fixed royalty. The same applies to minerals existing within the states. Many rivers flow through more than one state. No one state is allowed to stop the flow of water going to another state. States have also worked out arrangements. देखिए, किसी भी स्टेट के पास ये पावर नहीं है कि जो नदी का पानी बह रहा है उसको अपने ही स्टेट तक रोक लो। लेकिन हम लोगों ने कई बार देखा है कि कई स्टेट्स के बीच इस बात की फाइट रहती है कि इस नदी के पानी का कितना हिस्सा इस स्टेट का, कितना हिस्सा इस स्टेट का है, ठीक है। जैसे दिल्ली है और हरियाणा है, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली डिपेंड्स ऑन द वाटर सप्लाई फ्रॉम द नेबरिंग स्टेट्स ऑफ हरियाणा और उत्तर प्रदेश। अब दिल्ली जो है वो पानी के लिए किस स्टेट्स पे डिपेंड है, हरियाणा पे, उत्तर प्रदेश पे, ठीक है। और इसी तरह से हम लोग क्या रहा है, काफ़ी स्टेट ऑल्सो वर्क आउट अरेंजमेंट्स बिटवीन themselves to ensure that the power surplus in one state is made available to the other state that may be deficient power। अब एक स्टेट के पास जिसके पास ज़्यादा जो ज़्यादा पावर, जो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है और उसके पास इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस में है, तो उसका एक कर्तव्य बनता है कि अपने किसी पड़ोसी स्टेट की मदद करें या किसी भी दूसरे स्टेट की मदद करें जो कि इलेक्ट्रिसिटी में और पावर प्रोडक्शन में इनएफिशिएंट है, ठीक है।
तो आगे हम लोग रीड करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि विधानसभा में कौन बैठते हैं, जिसको हम लोग स्टेट इलेक्शन में वोट करते हैं और जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वो जीत कर कहाँ जाते हैं, वो विधानसभा में बैठते हैं और हमारे लिए क्या बनाते हैं, स्टेट लेवल पे स्टेट लिस्ट के लॉज बनाते हैं। ठीक है। अब लेजिस्लेटिव असेंबली है, शैल हैव इट्स स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। लेजिस्लेटिव असेंबली शैल हैव इट्स स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। एक हर असेंबली का एक स्पीकर होता है, ठीक है, जो कि क्या कहलाता है, जो कि उसका हेड कहलाता है और उसका कहना सबको मानना रहता है। और स्पीकर की जब एब्सेंट होगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन निभाएगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाएगा डिप्टी स्पीकर। ठीक है। एंड लेजिस्लेटिव शैल हैव इट्स चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। इसी तरह से जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी उसमें कौन हेड होगा, उसमें चेयरमैन होगा और चेयरमैन के एब्सेंस पे कौन होगा, डिप्टी चेयरमैन होगा। द प्रोविजंस रिलेटिंग टू देम आर एनालॉगस टू दोज रिलेटिंग टू द करस्पॉन्डिंग ऑफिस ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट। जो इनके फंक्शन होते हैं ये ठीक किसके तरह होते हैं, ठीक वैसे ही होते हैं जो स्पीकर होता है आपका लोकसभा का और जो चेयरमैन होता है आपका राज्यसभा का। ठीक है। और इंडिया में चेयरमैन होता है राज्यसभा का, वो हमेशा कौन रहता है, वाइस प्रेसिडेंट। तो इस टाइम आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट इस टाइम कौन है। द नंबर ऑफ द मेंबर्स इन स्टेट लेजिस्लेचर्स डिपेंड ऑन द साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। उत्तर प्रदेश हैज़ 1403 members in the legislative assembly and 99 in the legislative council, while Sikkim has only 32 legislature have been constituted on the pattern of parliament। और किस स्टेट की विधानसभा में कितनी सीटें होंगी ये किस बात पे निर्भर करेगा कि उस स्टेट की कितनी पॉपुलेशन है। अगर ज़्यादा पॉपुलेशन है तो ज़्यादा सीटें, कम पॉपुलेशन है तो कम सीटें। जैसा आप जानते हैं यूपी में लोग बहुत रहते हैं, या यहाँ बहुत भीड़ है, तो यहाँ के विधानसभा में भी लोग सबसे ज़्यादा बैठते हैं, जो कि कितने हैं, 403 हैं। और विधान परिषद में कितने बैठते हैं, 99। सिक्किम में कितने हैं, सिक्किम में सिर्फ 32 स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर्स हैं। ठीक है। द ड्यूरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज 5 years। जैसा कि सेंटर का होता है लोकसभा का, वैसे राज्यसभा का, वैसे विधानसभा का भी क्या होता है, सत्र जो होता है 5 साल का होता है। द टर्म ऑफ 5 years be extended in case of proclamation of emergency by the president। In such a case the union parliament shall have the power to extend the life of the legislative assembly up to a period not exceeding 6 months after the proclamation cases to have effect। अगर इस 5 साल के बीच में प्रेसिडेंट रूल लग जाए स्टेट में या नेशनल इमरजेंसी लग जाए सेंट्रल लेवल पे, तो क्या होगा, जो 5 साल पहले से डिपेंड थे कि अब इलेक्शन होना है तो वो आगे खिसक के 6 महीने तक की आपकी सरकार इस रहेगी। मतलब जो सरकार चल रही थी वो अगले 6 महीने और चल सकती है। द लेजिस्लेटिव काउंसिल शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन बाय 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स शैल रिटायर ऑन द एक्सपायरी ऑफ द एवरी सेकेंड ईयर। ठीक वैसे ही जैसे कि लोकसभा जो होता है वो कि डिसॉल्विंग इन नेचर होता है, लेकिन राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है, वो एक परमानेंट हाउस होता है। ठीक है। और उसके 1/3 मेंबर्स हर 2 साल पर रिटायर होते हैं। इसी तरह से लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी हर दो साल पे 1/3 मेंबर्स रिटायर होंगे। ठीक है। The rule of the legislative council is advisory। The council has no power to reject or amend a decision of the assembly। This is rightly so as to। हम लोग आगे देखते हैं, हम लोग मेन फीचर्स पढ़ते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के। मेन फीचर्स क्या हैं, ठीक है। सबसे बड़ा फीचर क्या है, लॉ बनाना। जैसे कि सेंट्रल लेवल पे कौन लॉ बनाता है, लोकसभा, वैसे ही स्टेट लेवल पे कौन बनाएगा, विधानसभा। और लॉ बनाए कौन, जिसको हम लोग इलेक्ट करें, जिसको हम लोग सबसे ज़्यादा वोट देंगे, जो सबसे ज़्यादा वोट जीत के जाएगा। ठीक है। वो एक मोशन पास होगा और इसको अगर उसको सबसे ज़्यादा वोट मिल गए तो वो लॉ बन जाता है। ठीक है। दूसरा क्या होता है, बजट पास करना होता है कि भैया नया साल शुरू होने वाला है। जैसे हर महीने आपके पापा का एक बजट तैयार करते हैं ना कि इस महीने में हमें इतने रुपए खर्च करने हैं, ये इनकी फीस इतनी देनी है, इनकी फीस इतनी देनी है, इतने रुपए की सब्जी आएगी, इतने रुपए टीवी केबल में जाएंगे। तो ठीक वैसे ही देश के भी खर्चे होते हैं और स्टेट के भी खर्चे होते हैं। इसलिए देश के लेवल पे सेंटर में और स्टेट के लेवल पे स्टेट पे अलग अलग बजट पास होते हैं। और इसका मेन किसके पास होता है,
ठीक है। अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट पेज नंबर पे, देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। मेकिंग लॉज। अब ये आपके जो दिए हुए हैं ना, ये छोटे छोटे जो हेडिंग दी थी उसी को आपको बढ़ा के दे दिया गया है कि ये आप पढ़ लीजिएगा। मेकिंग लॉज में क्या होता है आप देख लीजिए। The proposal from the government are put forth in the assembly in the form of a bill. When the suggested law is first introduced, it is called a bill. Bill can be introduced by the government or even a private members dealing with the revenue and expenditure are called. They can be introduced only in the legislative assembly. In case of the states where there are legislative council, the bill have to be passed by the majority in both the houses. The member of the legislative assembly are also put questions to the government on matters of. अगर कोई भी नया लॉ लाना होगा तो कैसे आएगा, उसको बिल को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना पड़ता है हाउस में लोगों के पास लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर फिर डिस्कशन होता है और डिस्कशन के बाद उस पर कोई अमेंडमेंट आना होगा, मतलब कोई का चेंज चाहता है तो वो चेंज अपना स्पीकर को देता है। ठीक है, अगर स्पीकर को सही समझता है तो ठीक है, तो उस पर चेंज आता है और चेंज के लिए भी वोटिंग होती है और फिर वोटिंग होगी एक एक चीज़ के लिए, एक एक पूरे के एक एक प्रोविजन के लिए वोटिंग होती है। तो उसमें जो अगर ज़्यादा वोट मिल गए, अगर मेजोरिटी वोट मिल गए 50% प्लस 1 मिल गया तो क्या होगा, वो लॉ बन जाएगा। ठीक है, वो किसके पास जाएगा, इसके बाद अगर वो बाई कैमरल है तो वो दूसरे हाउस में जाएगा, अगर यूनि कैमरल है तो किसके पास जाएगा, गवर्नर के पास जाएगा और गवर्नर का साइन कर देगा तो वो क्या बन जाएगा, लॉ बन जाएगा। गवर्नर दोबारा साइन कर सकता है, उसके लिए रिकंसिडरेशन के लिए। ठीक है, अगर गवर्नर को लगता है कि इसमें स्टेट्स ने अपनी भूमिका से ज़्यादा बड़ा लॉ बना दिया है तो वो किसके पास भेज सकते हैं, या तो उसे खारिज कर सकते हैं या किसके पास भेज सकते हैं, गवर्नर के पास भेज सकते हैं, प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे, ठीक है, ये आपका है मेकिंग लॉज में। अब इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। जिसकी सरकार होगी, जिस सरकार के पास मेजोरिटी होगी वही देखा जाता है कि लॉ बना पाता है। ठीक है, द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑल्सो पुट क्वेश्चन इन द गवर्नमेंट ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू स्टेट। एवरी डे द असेंबली इज इन सेशन, ए स्पेसिफिक टाइम इज सेट अपार्ट एज अ क्वेश्चन आवर। ठीक है, जब कोई नया लॉ बनता है तो उस पर कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं, भाई ये लॉ क्यों आ रहा है, इस लॉ की क्या ज़रूरत है, तो सरकार बताती है। सरकार जो उसमें सरकार होती है, दो लोग होते हैं ना, गवर्नमेंट और अपोजिशन। तो जो गवर्नमेंट के जो एमएलए होते हैं वो बताते हैं कि इसका ये नीड है, ये रिक्वायरमेंट है इस लॉ की, इसलिए लॉ को आना चाहिए। बजट हम लोग पढ़ेंगे, बजट आप लोग पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, सरकार के चाहे स्टेट लेवल हो चाहे सेंट्रल लेवल हो, उससे कुछ खर्चे होते हैं, उसके कुछ एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं, तो उसके लिए क्या बनाता है, बजट बनाता है। कुछ उसकी रिसीव भी करते हैं, इनकम रिसीव करते हैं, तो सबके लिए क्या होता है, बजट। अपार्ट फ्रॉम एनेक्टिंग लॉज फॉर द स्टेट, लेजिस्लेटिव असेंबलीज परफॉर्म अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन। द असेंबली पास द एनुअल बजट फॉर द स्टेट। ठीक है, लॉ तो बनाते हैं, लॉ बनाने के साथ क्या होता है, बजट पास करना भी होता है। बजट ही पास नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर पैसे ही नहीं आएंगे। जैसे कि आज गेहूँ जो बट रहा है उसके लिए पहले वो हुआ होगा। ठीक है, the budget is an estimate of the income and expenditure of the state for the year. The financial year extends over April 1 to March 31 in the succeeding year. जो बजट पास होता है उसका ड्यूरेशन कितना रहता है, अप्रैल 1 से लेकर 31 मार्च तक। ठीक है, और ईयर एंड पे सरकार को ये भी दिखाना होता है पार्लियामेंट में कि हमने इतना पैसा इस चीज़ों में खर्च किया। अगर सरकार की नई नई स्कीमें आती हैं, ठीक है, तो इसका पहले से ही सरकार एक बना लेती है कि हमें ये स्कीम लानी है, इसमें इतना खर्चा होगा, और भाई ईयर एंड पे सरकार यही बताती है कि इस स्कीम में इतने रुपए खर्च हुए हैं और इतने बच गए हैं। ठीक है, उसके लिए आप लोग आगे पढ़ेंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, वो सब आप आगे पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज में क्या दिया हुआ है, रोल ऑफ द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच क्या रोल होता है। चीफ मिनिस्टर, तो इस टाइम यूपी के चीफ मिनिस्टर कौन है, इसका सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ठीक है, और
पावर लाइक द प्रेसिडेंट एंड सेंटर, द गवर्नर इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, जैसा आपको मैंने बता ही दिया है कि जिस तरह से प्रेसिडेंट एक नॉमिनल हेड होते हैं सेंट्रल लेवल पे, उसी तरह से गवर्नर एक नॉमिनल हेड होते हैं स्टेट लेवल पे। द रियल पावर्स लाइज इन द हैंड्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जैसा कि सेंट्रल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर के पास सारी पावर्स होती हैं, मेन रियल पावर्स होती हैं, वैसे ही यहाँ पे किसके पास होती है, चीफ मिनिस्टर के पास होती हैं और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होती हैं। ठीक है, अदर पावर्स एंड फंक्शन द गवर्नर आर सिमिलर टू दोज ऑफ द प्रेसिडेंट। द गवर्नर अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड एडवोकेट जनरल। ठीक है, गवर्नर कौन अपॉइंट करते हैं, गवर्नर किसको अपॉइंट करते हैं, चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं, एंड द मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल जो सरकार का वकील होता है। Usually the chief minister is a member of the legislative assembly. Sometimes a person who is not a member of the newly constituted assembly, it can also be appointed to be a chief minister. In such a case he must get himself elected to the assembly within a period of 6 months. देखिए, चीफ मिनिस्टर ऐसा व्यक्ति तो बनता है जिसको हम लोग वोट देते हैं और वो वोट ज़्यादा वोट जीत के एमएलए ज़्यादा वोट उसको मिलते हैं, उसको जीत होती है और वो अपनी पार्टी का हेड भी होता है, तो चीफ मिनिस्टर बनता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्टी अपने एक ऐसे हेड को चीफ मिनिस्टर बना दे जो कि इलेक्शन में लड़ा ही नहीं है, जो कि इलेक्शन में जीता ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा अभी रिसेंटली किस स्टेट में हुआ था, ऐसे अभी महाराष्ट्र में हुआ था। तो महाराष्ट्र के जो सीएम थे उन्होंने इलेक्शन जीत के नहीं आए थे, लेकिन वो क्या नाम से उनके पार्टी ने उन्हें चूज़ कर लिया था अपना लीडर। ठीक है, जब चुनाव होते हैं तो गवर्नर कहते हैं कि भाई कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर, वो बनेगा जो पार्टी का लीडर है। तो पार्टी का लीडर कोई भी बन सकता है, भले उसने इलेक्शन लड़ा हो या ना लड़ा हो, भले इलेक्शन जीता हो या ना जीता हो, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, ऐसा चीफ मिनिस्टर जो बिना इलेक्शन जीते आया है, उसकी वैलिडिटी कितनी रहेगी, सिर्फ 6 महीने रहेगी और उसके बाद उसको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। ठीक है, और इलेक्शन लड़के जीत के आकर हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा। The chief minister is appointed for a term of 5 years. His term of office may cut short if he fails to take the confidence of the majority of the members of the विधान सभा। देखिए, वैसे तो चीफ मिनिस्टर का जो पीरियड होता है राज करने का, जो उसकी गवर्नमेंट होती है, वो कितने साल चलती है, 5 साल। लेकिन ये गिर सकती है अगर वो अपना कॉन्फिडेंस लैक कर जाए, यानी कि अगर कोई एक सरकार तब तो ठीक है, तब तो अच्छी बात है, चलेगी। लेकिन अगर मिली जुली सरकार आई है तो जो मिले जुले दोस्त बने हैं, ऐसा होता है ना, कभी आपके पूरे सेशन में दोस्त एक दोस्त ना रहता है, कभी रोहन से दोस्ती हो गई, कभी सोहन से दोस्ती हो गई। अब रोहन ने साथ छोड़ दिया, रोहन अगर दोस्त नहीं रहा, अब कौन हो गया, सोहन हो गया। तो ठीक वैसे ही अगर कोalition की गवर्नमेंट में दोस्त ने साथ छोड़ा तो सरकार गिर जाती है। ठीक है, अब आपका इसमें ये जो देख सकते हैं आप, 2 चीफ मिनिस्टर आपको दिए हुए हैं, जिनका आपको कमेंट सेक्शन में क्या बताना है, नाम बताना है। ये कहाँ के सीएम हैं, ये दिल्ली के सीएम हैं, और ये कहाँ के सीएम हैं, ये अपने स्टेट उत्तर प्रदेश के सीएम हैं। ठीक है, इन दोनों के नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। ठीक है, इसका नाम आपको बताया नहीं जाएगा। तो अब लोग स्टूडेंट्स आगे रीड करते हैं। आगे जो रीड करेंगे वो क्या है, चीफ मिनिस्टर एंड द गवर्नर। चीफ मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट के बीच क्या रिलेशन होते हैं। पहले चीफ मिनिस्टर की पावर्स पढ़ने पास। द चीफ मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द स्टेट, ही और शी एडवाइजेज द गवर्नर फॉर द इलेक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड इट्स साइज। जो चीफ मिनिस्टर होता है, यही गवर्नर को क्या एडवाइस करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन रहेगा, किस के मेंबर, कितने मेंबर रहेंगे, कौन कौन रहेगा। ही प्रेसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट, वो कैबिनेट की जो मीटिंग होती है उसके हेड होते हैं, उसको प्रेसाइड करते हैं। अदर पावर्स ऑफ चीफ मिनिस्टर इंक्लूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज। ये पोर्टफोलियोज लिखा है, ये पोर्टफोलियोज नहीं होगा, ये क्या होगा, पोर्टफोलियोज होगा। ठीक है, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा कि किस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास क्या पावर होंगी, उसको क्या पावर मिलेंगी, उसको कौन सा हेड मिलेगा, इसको कौन डिसाइड करता है, चीफ मिनिस्टर। इसको उस मेंबर को तो गवर्नर बताएगा, लेकिन गवर्नर को कौन एडवाइस करेंगे, चीफ मिनिस्टर एडवाइस करेंगे। ठीक है, मिनिस्टर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ अ डिप्टी चीफ मिनिस्टर इज सो डिजायर्ड। अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर की डिज़ायर है तो फिर वो भी चीफ मिनिस्टर ही बताएंगे। ठीक है, ही और शी में रिटेन चेंज ऑफ द सेम पार्ट। देखिए, काम सारा कौन करेंगे, गवर्नर करेंगे, लेकिन गवर्नर को कौन एडवाइस करेंगे,
पहले तो सीएम करेंगे, लेकिन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन जाएगी तो दोनों करेंगे सीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, अब हम लोग रीड करते हैं चीफ मिनिस्टर एंड द गवर्नर। चीफ मिनिस्टर एंड द गवर्नर क्या है? The chief minister acts as a link between the council of ministers and governor. The decisions of the council of ministers are communicated to the governor by the chief minister. देखिए आइए हम लोग आगे रीड करते हैं स्टूडेंट्स, प्यारे स्टूडेंट्स। थोड़ा लंबा हो जा रहा है लेकिन थोड़ा रीड करते हैं, देखते हैं थोड़ा आगे क्या है। The chief ministers act as a link between the council of ministers and governor. The decisions of the council of ministers are communicated to the governor by the chief minister. ये आपने पहले रीड कर ही लिया है, ठीक है। अब जो भी मैसेज होगा वो गवर्नर, स्टेट से रिलेटेड कोई भी मैसेज होगा कि भैया स्टेट में अब ये दिक्कत आ रही है, अब ये अच्छाई चल रही है, तो इसको कम्युनिकेट गवर्नर को किया जाएगा किसके थ्रू? चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के थ्रू। द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट होल्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशन। ही इज़ अ वेरी पावरफुल बट ओनली एज लॉन्ग एज ही कमांड्स मेजोरिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए चीफ मिनिस्टर का जो एक पद है ये बहुत ही पावरफुल पद है, ठीक है, लेकिन ये कब तक पावरफुल है? जब तक उसके पास फ्लोर पे क्या है? कॉन्फिडेंस है। अगर वो अपना कॉन्फिडेंस लैक करेंगे तो क्या हो जाएगा? उनका ये पावर भी धाराशायी हो जाएगा। ही हैज़ टू एक्ट विद द ग्रेट टैक्ट एंड कॉशन। ही हैज़ टू कैरी द कोलिशन पार्टनर्स विद हिम इवन थ्रू सम ऑफ देम मे हैव पॉलिसी डिफरेंसेस। द एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट इन सच केसेस इज ऑफन कॉम्प्रोमाइज्ड। अब देखिए नेशन और स्टेट हेडिंग है, नगली नेक्स्ट हेडिंग है नेशन और स्टेट। अ स्टेट इज अ डेफिनाइट टेरिटोरियल यूनिट, इट हैज एन इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट। अ नेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग अ कॉमन रेशियल ऑर्गेनाइजेशन। तो नेशन और स्टेट के बीच डिफरेंस दिया गया है। अगर स्टेट क्या एक स्टेट रहेगा, यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, और इन सब का जो कोलिशन क्या होगा, इन सबको अगर एक कर दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा? नेशन। ठीक है, अदर कॉमन फैक्टर्स दैट मेक ग्रुप ऑफ पीपल, नेशन और कल्चर और रिलीजन। मोस्ट मॉडर्न स्टेट्स हैव हाउएवर डू नॉट इंसिस्ट ऑन कॉमन रिलीजन एज प्री कंडीशन। द इस्लामिक स्टेट्स or also secular states, people living in secular states enjoy some civic or political rights irrespective of the religion faith। देखिए सेकुलर स्टेट के बीच क्या मेन का एम क्या होता है कि यहाँ पे स्टेट का यानी कि नेशन का कोई रिलीजन नहीं होता। यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनका रिलीजन तो होगा, लेकिन नेशन जो होगा, गवर्नमेंट जो होगी, वो किसी भी एक रिलीजन को ज़्यादा महत्व नहीं देगी। ठीक है, उसके लिए सारे रिलीजन क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, इन अ नेशन स्टेट देयर आर नंबर ऑफ कॉमन सेंटिमेंट that hold the people together politically. No states can endure if the people are not patriotic. No state can endure if the people are not patriotic. अगर कोई भी स्टेट, अगर उस स्टेट के लोग पेट्रियोटिक नहीं है, यानी कि अपने देश के प्रति उनको प्रेम नहीं है, अपने देश के प्रति उनको आस्था नहीं है, तो वो देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। अ कॉमन लैंग्वेज हैव्स इन बॉन्डिंग द पीपल और टुगेदर। जर्मनी और फ्रांस डू हैव अ कॉमन लैंग्वेज। देखिए कॉमन लैंग्वेज होती है जो कि पूरे देश के लोगों को जोड़ती है, और जो कि जर्मनी और जैसे और फ्रांस में और कई देशों में है। जैसे आपके पड़ोसी देश बांग्लादेश में क्या लैंग्वेज है? बंगाली है। लेकिन अपने इंडिया में क्योंकि अलग अलग स्टेट्स हैं, बहुत बड़ा अपना कंट्री है, और यहाँ पे कई स्टेट्स हैं और स्टेट्स की लोकल लैंग्वेज है, तो हम लोगों ने किसी भी एक भाषा को एक एज अ सेंटर लेवल नहीं दे रखा है, एज अ पूरा नेशन वो नहीं दे रखा है। ठीक है, कोई भी आदमी अपनी घरेलू जो उसकी ज़बान है, जो उसकी लैंग्वेज है, बोल सकता है। ठीक है, लेकिन मेनली जो काम होता है पार्लियामेंट में वो किस में होता है? इंग्लिश में होता है, हिंदी में होता है, और किस में होगा? लोकल लैंग्वेज में होगा। कई जो लोकसभा में मेंबर्स होते हैं, आपने देखा होगा कि एक हेडफोन पहने रहते हैं। तो हेडफोन क्या करता है? जब कोई भी दूसरा मेंबर अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलता है, कोई भी उड़ीसा वाला उड़िया में बोलेगा, कोई भी मलयालम में बोलेगा, कोई भी तेलुगु में बोलेगा। अगर हिंदी वाले को तेलुगु नहीं आती है तो हेडफोन पहन लेता है, उससे क्या होता है? ट्रांसलेशन होता है, और जैसे जैसे वो बोलता जाता है वैसे वैसे उसका ट्रांसलेशन हो जाता है, हिंदी में, इंग्लिश में या किसी और लैंग्वेज में, जो कि उसको समझ में आता है। ठीक है, तो आप कोई भी लैंग्वेज, ऐसा नहीं कि हमारा पार्लियामेंट सिर्फ इंग्लिश पे चलेगा, ऐसा नहीं, हमारा पार्लियामेंट सिर्फ हिंदी पे चलेगा। हमारे पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं वो कोई भी लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं। ये आपने देख रखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो कवर पेज है, उसकी आपको फोटो दी गई है। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये फिनिश करते हैं। इसमें जो नेक्स्ट बचा हुआ है ग्रीन रेवोल्यूशन, ये आप अपने आप से पढ़िएगा। इसको किसने शुरू किया था? इसको लाल हमारे जो सेकंड मतलब जो सेकंड फेज लाल बहादुर शास्त्री वो द प्राइम मिनिस्टर वन सेकंड फेज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वर इंस्टीट्यूटेड। ठीक है, पहले लैंड रिफॉर्म्स, पहले जो था ज़मीनें किसके पास थी? ज़मींदारों के पास थी। किसी के पास ज़मीन बिल्कुल थी ही नहीं, और किसी के पास ज़मीन इतनी थी कि वो अपनी पूरी ज़मीन अपने पूरे साल भर में देख ही नहीं पाता था। तो इसलिए सरकार ने क्या लाया? लैंड रिफॉर्म्स ले आए कि हाँ, एक आदमी के पास इतनी सीमित ज़मीन रहेगी। ठीक है, तो यार लैंड रिफॉर्म्स आप अपने से पढ़िएगा, और इसमें आप कुछ दिक्कत आए तो आप उसको पूछ लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ये आपका बहुत लंबा हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।